चले। तो क्या डेजिग्नेशन है आपका पॉलिटिक्स में? मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हूँ PMLN से। फेवरेट परफ्यूम बताएं आप अपना। मुझे दोस्त ले देते हैं, मैंने कभी बाय नहीं किया, भेज वेरी देते हैं गुड। तो मैं लगा लूँ तो लेता यहीं रहना है इंशाल्लाह और यहीं मरना है, क्योंकि माँ बाप यहाँ है, दुनियादारी यहाँ है, दोस्त यहाँ है, घोड़े यहाँ है। तो ट्रॉमा नहीं आपके दिल में पैदा हुआ कि मेरे ऊपर बिल्कुल घोड़ा आने वाला था? तो वो ये है कि बड़ा करीब आकर मैं दूसरी दफा फिर मौत से बचा था। जिनकी एज जितनी है कि वो मैच्योर है, वो घोड़ा आपका डर जो है ना वो उतार देगा एक ही राइडिंग में। अब घोड़ों की तो हमने बहुत सारी बातें कर ली, अब हम आ जाते हैं आपकी पॉलिटिक्स की तरफ। जी। तो पॉलिटिक्स का आपको कब शौक हुआ और कब से आप पॉलिटिक्स को लेके चल रहे हैं? पॉलिटिक्स हमारे फैमिली में चल रही थी ऑलरेडी। तो जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ हूँ तो मेरे ताया जो हैं वो क्योंकि पॉलिटिक्स कर रहे थे, तहसील नाज़िम भी थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सबसे पहले उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा, तब तहरीक इंसाफ का इलेक्शन दिया हुआ करता था। ठीक है। तो उसके बाद बच्चों में से उन्हें शायद मैं बेहतर लगाऊंगा, हूँ तो नहीं शायद तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि बेटा आपने सियासत करनी है और हमारी इस जो दुनियादारी है, बेसिकली हम उसको दुनियादारी कहते हैं कि जो हमारे दोस्त है बाप जिन्होंने हमारे साथ एक टाइम गुजारा हुआ होता है अच्छा बुरा, उनके साथ हमने चलना होता है। तो वो मेरी जिम्मेदारी उन्होंने लगाई और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरी कर रहा हूँ। कोशिश करता हूँ कि अपने इलाके के अपने दोस्तों को, भाइयों को, रिश्तेदारों को हमेशा उनकी खिदमत में हाजिर रहूँ और जितना हो सके उनको अपने साथ लेकर चलूँ, इकट्ठे ग्रो करें, इकट्ठे बढ़ें, इकट्ठे चलें। तो क्या डेजिग्नेशन है आपका पॉलिटिक्स में? मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हूँ PMLN से और इलेक्शन क्योंकि पहले ताया थे तो वही लड़ते थे, तो अब वो नहीं है। तो देखें, फ़िलहाल मेरी वाइफ हैं हमीदा वहीदुद्दीन, वो मेंबर हैं पंजाब असम्बली से, तो वो सियासत कर रही हैं और हम सारी फैमिली कोशिश करते हैं कि उनके साथ चलें और उनको उनके लिए जितना बेहतर हो सके तो वो करें। तो इंशाल्लाह अगर मुझे भी अल्लाह ने मौका दिया, लोगों की ख्वाहिश हुई किसी स्टेज पर, तो ज़रूर खिदमत का मौका देंगे उनको और मैं भी उनको लाजमी oblige करने की कोशिश करूँगा। खाने में आपको खुद को क्या पसंद है? क्योंकि पता कोई नहीं होता कहाँ कब क्या खाने को मिले, तो लेकिन मैं दाल चावल ये बिरयानी वगैरह ज़्यादा खुश होकर ज़्यादा खाता पसंद हूँ। है। हाँ जी। फेवरेट परफ्यूम बताएं आप अपना। फेवरेट परफ्यूम $1 मिलियन मुझे ओल्ड स्कूल है लेकिन अच्छा लगता है, पसंद है। शनैल है। मुझे दोस्त ले देते हैं, मैंने कभी बाय नहीं किया, भेज वेरी देते हैं गुड। तो मैं लगा लूँ तो लेता फेवरेट सिटी कौन सी है आपकी? फेवरेट सिटी मेरा इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद है। जी। क्या रीजन है? वहाँ की वाइब अच्छी है, थोड़ा सुकून है, लाउड नहीं है? लाउड नहीं है। हाँ जी। फेवरेट रेस्टोरेंट? फेवरेट रेस्टोरेंट हमारे खारिया में है एक मियाँ जी। हाँ, मियाँ वाह, जी की दाल बहुत अच्छी है। वो हाँ जी, हमें बड़ी पसंद पसंद है, है। वहाँ पे हम जाते रहते हैं। वैसे और भी बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, नाम ले तो, लेकिन वो फेवरेट थोड़ा कलर? फेवरेट कलर ब्लैक है जी। ब्लैक क्यों? बस वैसे ही कपड़े भी कोशिश करते हैं ज़्यादा ब्लैक पहनने की, तो वो वैसी पसंद वैसे है। ही थोड़ा पसंद है। फेवरेट कंट्री? पेरिस जा नहीं सका, सॉरी स्विट्ज़रलैंड जा नहीं सका, तो लेकिन स्विट्ज़रलैंड मुझे पसंद है। पसंद है और देखने में बड़ा अपीलिंग लगता है और मेरी ख्वाहिश भी है कि मैं जाऊँ। जाकर देख सकूं अगर टाइम मिला तो। पाकिस्तान से अगर मूव करने का मौका मिला तो किस कंट्री में मूव करेंगे? नहीं करूँगा, नहीं करेंगे। पॉसिबल ही नहीं। मौके तो हर टाइम पास होते हैं लेकिन यहीं रहना है इंशाल्लाह और यहीं मरना है, क्योंकि माँ बाप यहाँ है, दुनियादारी यहाँ है, दोस्त यहाँ है, घोड़े यहाँ हैं, तो इस जैसी तो ज़िंदगी कोई नहीं है जो अल्लाह पाक ने अता की हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। खुदा यार मेहंदी जो आपके दोस्त जो फौत हो गए, अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दें, उनके साथ कोई फ़नी वाक़या आपका कोई ऐसा हो? बहुत दफ़ा हमारे क्योंकि बहुत सारी यादें हैं, तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरा ये ऑलरेडी हुआ था बाइट, तो हम प्रैक्टिस कर रहे थे, तो मैंने घोड़ा दौड़ाया है और क्योंकि जहाँ से घोड़ा दौड़ कर गुजरता है तो पीछे डस्ट होती है, तो मैं गिर गया हूँ और डस्ट इतनी थी कि पिछलों को नहीं पता था कि मैं गिरा हुआ हूँ। तो खुदा यार और हसन इन दोनों ने भी पीछे से घोड़े दौड़ा दिए, तो ये ऑलमोस्ट मेरे ऊपर थे और मैं ज़मीन पर था। इन्हें नहीं पता था कि क्योंकि
ڈسٹ ڈسٹ کافی تھی، تھی. ہاں ڈسٹ کافی تھی تو وہ یہ ہے کہ بڑا قریب آ کر میں دوسری دفعہ پھر موت سے بچا تھا، تو وہ بڑا فنی تو انہوں نے بڑا آپ کے یاد. اوپر سے گزارا یا بریک نہیں لگائی؟ بس وہ کسی نے بریک لگا لی، کوئی ادھر سے گزر گیا، لیکن یہ ہے کہ بس موت کے بہت قریب سے جو ہے نا جی تو وہ بڑی شگلی بات ہوتی ہے، بڑی یاد آتی ہے تو ابھی بھی. ٹراما نہیں آپ کے دل میں پیدا ہوا کہ میرے اوپر بالکل گھوڑا آنے والا نہیں تھا؟ خوف جو ہے نا جی وہ اللہ کے سوا جو ہے نا رشما میڈم وہ نکل گیا ہوا ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ذاتی طور پر میں نے اپنی زندگی میں بہت اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں، میں بہت مصیبتیں دیکھی ہیں، سیاسی طور پر بھی، گھریلو بھی، دوستوں کے حوالے سے بھی. تو اتنی تکلیفیں دیکھنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے سوا جو ہے نا وہ اب کوئی ایسا کوئی خوف آتا کوئی نہیں ہے. ڈر نہیں لگتا اب آپ ہاں کو؟ کیونکہ اندر چوری بھی کوئی نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہوتی، تو خوف نہیں آتا الحمدللہ، گھوڑوں سے بھی نہیں آتا. اب جیسے مجھے بہت شوق ہے گھوڑوں کا، اب ڈر کیسے ختم کیا جائے؟ ڈر آپ کو ایک اچھے ٹرینر کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے. جو آپ کو ٹائم دے، جس کے پاس آپ جائیں، اور ایک اچھے گھوڑے کی ضرورت ہے. ایک اچھا گھوڑا بھی ایک اچھا ٹرینر ہوتا ہے. اگر کوئی آپ کو ایک اچھا گھوڑا ملے گا رائڈنگ کے لیے تو وہ خود آپ کو ٹرین کرے گا. تو جس دن آپ ایک اچھے گھوڑے پر بیٹھیں گی، ایک مسکین شریف گھوڑے پر جو رائڈنگ کے لیے بنے ہوئے ہیں، جو ٹرینڈ ہیں، جن کی ایج جتنی ہے کہ وہ میچور ہے، وہ گھوڑا آپ کا ڈر جو ہے نا وہ اتار دے گا ایک ہی رائڈنگ میں.